कि बुद्धत्व का अर्थ क्या होता है। बुद्धत्व को प्राप्त करने का इतना ही अर्थ है, मनुष्यता के विकसित होने का अर्थ है कि बुद्धत्व को प्राप्त करने का अर्थ ही है कि पूछा है, अस्तित्व अनंत है, इसकी ऊर्जा अनंत है। तो कोई व्यक्ति एक बार बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है तो बुद्धत्व के और आगे कुछ होने की चेष्टा क्यों नहीं करता। क्या बुद्धत्व के आगे कुछ हुआ जा सकता है अथवा नहीं। इसके पहले कि प्रश्न का उत्तर दूं, इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि बुद्धत्व का अर्थ क्या होता है। वास्तव में जो चेतना आपको उपलब्ध है वह इस अस्तित्व की कॉस्मिक कॉन्शसनेस, जो ब्रह्मांडीय चेतना है, उस ब्रह्मांडीय चेतना का ही अंश हमारे भीतर चेतना के रूप में या आत्मा के रूप में प्रकट है, जो हमारे संपूर्ण शरीर को संचालित करता है। और बुद्धत्व को प्राप्त करने का इतना ही अर्थ है वैज्ञानिक तल पर कि हम अपने पंच शरीर की समस्त सीमाओं के पार चले जाए, ट्रांसेंडिंग द बैरियर्स क्रिएटेड बाय दिस ग्रॉस बॉडी, माइंड एंड अदर लेयर्स ऑफ आवर सटल बॉडी। हमारे सूक्ष्म शरीरों की भी जो सीमाएं हैं उनके भी बाहर जब हम जाते हैं तब हमारी चेतना उस स्वयं की चेतना में स्थित हो जाती है। यानी हमारा संबंध स्वयं की चेतना में पूर्णतः स्थापित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था को उपलब्ध हो जाना, जिसको कहते हैं कि समस्त दीवालों का टूट जाना। और जब समस्त दीवारें टूट जाती हैं, आप स्वयं की चेतना में स्थित हो जाते हैं, तब वो स्वयं की चेतना चूंकि ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है, उससे जुड़ जाने का मतलब आप इस अस्तित्व की ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो गए। उस एकत्व को, वननेस को प्राप्त कर लेना ही बुद्धत्व है। और बच्चे ने कहा जब ब्रह्मांड की चेतना अनंत है तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की चेष्टा। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि बुद्धत्व को प्राप्त करने का अर्थ ही है कि आपकी चेतना समस्त सीमाओं को पार करके ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो गई है। ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक हो गई है यानी बूंद सागर में मिल गई है तो सागर ही हो गई है। फिर उसके ऊपर और कुछ प्राप्त करने की चेष्टा का कोई अर्थ ही नहीं होता। जब बूंद सागर हो गई तो सागर को पा ही चुकी है, अब और कुछ पाने को शेष नहीं। वो परम अवस्था है, अंतिम अवस्था है। और उस अवस्था को उपलब्ध करने के बाद आप विराट स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए जिन्होंने कहा कि वो बुद्ध हो गए हैं, वह वास्तव में हमने उनको भगवान की संज्ञा दी। इसीलिए हम कहते हैं भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये जितने लोग हैं सब भगवत्ता को उपलब्ध हो जाने हैं, यानी ब्रह्मांडीय चेतना के परम उत्कर्ष को उपलब्ध हो जाते हैं। यही अर्थ है बुद्धत्व का। एक हो जाना, बूंद का सागर में मिल जाना, समस्त सीमाओं के पार की स्थिति को पा लेना। और यह परम उपलब्धि 21वीं सदी में बड़े पैमाने पर लोगों को उपलब्ध होने को है। आप इसे चूके नहीं। ये हर 2500 साल में मनुष्य की चेतना में विराट क्रांति हुई है। और जैसे हर चीज विकसित हो रही है, जैसे मनुष्यता विकसित हो रही है, मनुष्यता के विकसित होने का अर्थ है कि अब चेतना की दिशा में ही विकास हो सकता है। शरीर के तल पर प्रकृति कुछ और विकास नहीं करने जा रही। हम मनुष्य के रूप में जितने प्राणी इस सृष्टि में
प्रकट हुए हैं, सब में उच्चतम अवस्था को मनुष्य प्राप्त कर चुका है। चेतना उसे उपलब्ध हो गई है आत्मा के रूप में, और उस चेतना का अधिकतम विस्तार करना ये आपके हाथ में है। अब आपको विकसित होना है तो आपको स्वयं थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, स्वयं होशपूर्ण होना पड़ेगा कि अपने होश को और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ाते रहना है, जिसके लिए मैंने समस्त वैज्ञानिक प्रक्रियाएं दी हैं। इनका आप अभ्यास करें तो बुद्धत्व की क्रांति इतना बड़े पैमाने पर हो सकती है कि यहाँ बैठे आप सब लोगों को अस्तित्व आमंत्रण दे रहा है कि आप एक कदम और उठाओ, ठहर ना जाओ, इस प्यास को लेके जाओ यहाँ से। अगर ये प्यास गहरी हो गई कि इस शरीर की सारी सीमाओं को पार करके उस परम अवस्था को उपलब्ध करना है, तो मैं वचन देता हूँ हर एक को उपलब्ध होकर रहेगी।